आता है, इसलिए ब्राह्मणों के कोप से कोई बचा नहीं है। प्रताप भानु को एक वर्ष में धूल में मिलना पड़ा और समय आने पर यही प्रताप भानु रावण होकर के महाराज विश्वेश्वरवा के यहाँ जन्म लेता है। अरिमर्दन जो उसका दूसरा भाई था वह कुंभकर्ण के रूप में अवतार लेता है और उसका एक सचिव था धर्म रुचि, वह विभीषण के रूप में जन्म लेता है। अब तीनों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, विश्वेश्वरवा की दो रानियां हैं, एक इडविडा है एक केकसी है। केकसी के रावण और कुंभकर्ण है, इडविडा के विभीषण है और इसी के कुबेर जी हैं। इसीलिए रावण का विमात्र बंधु है, सहोदर नहीं है, सौतेला भाई है। तीनों जब प्रकट हुए हैं और तीनों ने ब्रह्मा जी की बहुत काल आराधना करी। साधना के क्षेत्र में देवता बहुत आलसी हैं, ये कोई साधना नहीं करते हैं, ये तो सब वहाँ ऐसा आराम करते हैं देवलोक में, वहाँ की सुख सुविधाएं भोग रहे हैं। तपस्या जैसी दैत्यों ने करी ऐसी देवताओं ने कभी नहीं करी और न कर पाएंगे। कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरने सो जाई। बहुत तप किया तीनों भाइयों ने। ब्रह्मा जी इनकी तपस्या पर प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कह रहे हैं, वरदो अहम अनुप्राप्तो प्रियतामाभीप्सितो वरः, तुम्हारी तीनों की इस कठोर साधना पर हम प्रसन्न हैं, हमसे कुछ वरदान मांग लो। अब बार बार कह रहे हैं वरदान मांग लो। तो सबसे बड़ा रावण है, रावण के पास पहुंचे, दशकंधर बताओ क्या चाहते हो। दशकंधर ने कहा हमें अमर होने का वरदान दे दीजिए। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। काहू के मरहि न मारे, बानर जाति मनुज दुई बारे। का हम किसी के मारे न मरें, हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा अमर होने का वरदान हम नहीं दे सकते। बोले बानर और मनोज दुई को छोड़कर और तुम किसौ के मारे नहीं मरोगे। तो रावण ने कहा भाई जी बंदर हो आदमी, हमारा कर भी क्या लेंगे जी, कीड़े मकोड़े जी क्या है, और कोई हमें मार नहीं पाएगा। रावण समझ गया हम तो अजय हो ही गए, अमर हो ही गए। रावण कह रहा बंदर और आदमी क्या करेंगे हमारा। अब गया, निगाह गई है कुंभकर्ण की ओर, ब्रह्मा जी की निगाह गई, देखा बहुत विशाल शरीर, भारी भरकम देह। ब्रह्मा जी ने सोचा अगर ये रोज भोजन करेगा तो ये तो एक आध जिला स्टेट सब नाश्ते में खा जाएगा।
इतना भारी वृक अग्नि जो समुद्र में है वह कुंभकर्ण के पेट में है। जो पावर समुद्र में है वही कुंभकर्ण के उदर में है, वही भीम के उदर में है और वही अगस्त जी के उदर में है। वृक अग्नि समुद्र वाली तीन ही लोगों के उदर में रही, या तो त्रेतायाम कुंभकर्ण और या द्वापरे वृकोदर। द्वापर में भीम के पेट में रही और त्रेता में कुंभकर्ण के पेट में रही। इसीलिए तो विराट के यहाँ जब भीम गए थे, भीम ने कहा हम तो रसोईया बनाना जानते हैं, भोजन बहुत बढ़िया बनाते हैं। बोले तुम्हारी विशेषता क्या है, विराट ने पूछा। तो भीम ने कहा चाहे 10,000 आदमी का बनवाओ चाहे 20,000 का, एक तोला घटेगा नहीं और एक तोला बचेगा भी। अब घटने का सवाल इसलिए नहीं, अगर मालिक ने 20,000 का आदेश दिया तो ये 40,000 का राशन तैयार करते थे, तो घटेगा कैसे जब 2 गुना तैयार है। और जो बच जाता था अकेले ही भीम बैठ के खा लेते थे। आज कुंभकर्ण को देखा ब्रह्मा जी ने, अगर ये रोज खाएगा तो कुछ रहेगा नहीं दुनिया में। इसलिए ब्रह्मा जी ने वरदान देने से पहले माता सरस्वती को बुलाया। सरस्वती जी से कहा आप थोड़ा काम कर दीजिए, इस कुंभकर्ण की बुद्धि पर बैठ जाओ और ये हमसे उल्टा वरदान मांग ले। तो ये मांगना चाहता था कि हम 6 महीना जगें और 1 दिन सोवें। जगें 6 महीना और सोवें 1 दिन। लेकिन सरस्वती माँ ने बुद्धि पलट दी। शारद आई तासुमति फेरी और मांगे सी नींद मास खटकेरी। शारद प्रेरिता सुमति फेरी मांगे सी नींद मास खटकेरी। सरस्वती ने बुद्धि पलट दी। कुंभकर्ण बोला अगर वरदान देने आए हो तो हम 6 महीना सोवें 1 दिन जगें। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। मांगना चाहता था 6 महीना जगें 1 दिन सोवें, लेकिन उल्टा मांग गया। विभीषण के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा भैया विभीषण तुम भी कुछ मांग लो। विभीषण ने कहा हमें भगवान की भक्ति दे दो और कुछ नहीं चाहिए। अब तीनों भाई ब्रह्मा जी से वरदान पा लिए। तीनों बड़े हो रहे हैं। इन्होंने अमरावती, देखो भोगावती एक नगरी है, भोगावती एक है अमरावती। तो इंद्र की जैसी अमरावती है ऐसी ही नगरी है भोगावती। तो बोले ऐसी नगरी एक शंकर जी ने तैयार करी थी कुबेर के लिए, कुबेर के लिए बनाई थी। अब बनाई तो कुबेर जी के लिए थी, लेकिन इसने क्या किया, ये इतना आतंकवादी बड़ा हो गया, इसने वह लंका नाम की नगरी कुबेर से छीन ली। बोले बलपूर्वक सोने की नगरी है, इसमें हम रहेंगे। तब कुबेर जी के लिए अलकापुरी अलग से बनानी पड़ी। कुबेर जी अलकापुरी चले गए, रावण ने लंकापुरी में अपनी राजधानी बनाई है। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, ओ विधि निर्मित दुर्गम अति भारी।
गिरि त्रिकूट सिंधु मझारी विधि निर्मित दुर्गम बिहारी। रावण लंका में निवास करता था। एक दिन ये कैलाश पर पहुंच गया। रावण कैलाश शिखर पर गया। शंकर जी इसके गुरु हैं। लोग गुरु जी से भी मिल रहे, तो इसने कैलाश पकड़ के हिलाया और हिला के उठा लिया। पार्वती जी ने कहा ये कैलाश हिल रहा है। शंकर जी ने कहा चेला मिलने आया है। बोले ऐसे चेला तुम्हारे हैं? तुम्हारे मकान अकान को सब हिलाए के रख दिए, ऐसे ही सब चेला बनाए हैं क्या? बोले हाँ चेला ऐसे ही है। शंकर जी के सामने गया रावण। शंकर जी ने आसन डलवा दिया। रावण बैठ गया। रावण से पूछा कहो तात कैसे चले आए, कैसे आगमन तुम्हारा हुआ है? तो रावण ने कहा महाराज आप हमारे गुरु हैं, हम आपको शुभ संदेश लाए हैं, हमने दिग्विजय कर रखी है। बोले अच्छा ये संदेश लाए हैं तुम्हारे लिए। शंकर जी ने कहा बहुत बढ़िया संदेश लाए हो। बोले एक बात और है, आपको हम कुछ भेंट देना चाहते हैं। शंकर जी ने कहा क्या भेंट दोगे? बोले वीर मुंड तुम्हें लगत प्यारे, होत प्रसन्न गले मार डारे। तुम्हें जी खुपड़ियां बहुत पहनने में माला में अच्छी लगती हैं। मारो वीर झुंड के झुंडा, तिनके काट काट के मुंडा। कहा हम थोक में माल तुम्हारे पास सप्लाई करेंगे, रोज सैकड़ों रोज मूड काट काट के भेजे रहेंगे। रोज नए पहिरो, ये पुराने वाले हटाओ। लेकिन जहां होई कहूँ युद्ध हमारो, और तहां नाही कछु काज तुम्हारो। युद्ध होई हमारो, तहां नाही कछु काज तुम्हारो। जहां हम लड़ाई लड़ रहे हों वहां मत आ जाना। बोले शंकर जी ने कहा क्यों ना आवे? कहा जब हम हाथ लेत धनुबाना, तब शत्रु मित्र को रहती न जाना। जब हम हाथ लेत धनुबाना, शत्रु मित्र को रहती न जाना। जब हम हाथ लेत धनुबाना, शत्रु मित्र को रहत न ज्ञाना। और कहूँ धोखे में तुम हो जाओ यम गेहा, हुई है भजन न तामस देहा। तुम्हें आ जाओ निशाना पर, तो गुरु हत्या लगेगी, इसलिए हम यहीं भेजे रहेंगे तुम्हें, यहीं पर। आज कैलाश उठा लिया। इसके पास बहुत बड़ा दलबल है। कुमुख अकंपन कुल श्रद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुभट निकाय। एक आध नहीं है जो अकेले सारा संसार जीतने के लिए सक्षम है। ऐसे कुमुख हैं, अकंपन है, कुलिश है, धूमकेतु है, अतिकाय है। एक एक पूरे संसार को जीतने के लिए सक्षम था। ऐसी भरी तुरी सेना, बहुत बड़ा परिवार, सुत समूह जन
परिजन नाती गनय को पार निशाचर जाती। शुद्ध समूह जन परिजन नाती गनय गोपार निशाचर जाती। यहाँ तो लिख रहे हैं निशाचरों की कोई गणना नहीं है कितने हैं, लेकिन वाल्मीकि जी ने गणना लिखी है। 10 खरब राक्षस थे लंका में, 10 खरब, बुढ़ा बच्चा छोड़ के, जो लड़ने लायक थे। वाल्मीकि जी की ये संख्या मैं आपको नोट कर लीजिए। 10 खरब राक्षस थे, बुढ़े और बच्चे छोड़कर। राम जी के सेना में 1 खरब वानर हैं और वहां 10 खरब राक्षस हैं। 10 गुनी सेना है। आज रावण मीटिंग कर रहा है, अपने सचिवों को इकट्ठा किया और इसका इतना आतंक बढ़ गया है, जिधर रावण निगाह करता था उधर ही सफाया मिलता था। देवलोक में जाए तो देवता सब देवलोक खाली कर दें, दिक्पालों के यहाँ जाए तो दिक्पाल भाग जाएं। दिक्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। दिग्पालन के लोक सोहाए, सुने सकल दशानन पाए। अब इतना बड़ा आतंक, मीटिंग कर रहा है देवता हमारे अधीन हो जाएं। तो देवता कैसे अधीन होंगे? मंत्रियों ने कहा हम एक सुझाव दें। बोले हाँ बताओ। कहा देवताओं को भोजन ये ब्राह्मण लोग देते हैं यज्ञों के द्वारा। ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं और ये साधु लोग यज्ञ करवाते हैं, तो देवताओं को भोजन मिलता है। उस भोजन से देवता बलिष्ठ होते हैं। जहाँ जहाँ यज्ञशाला मिले नष्ट कर दो, जहाँ जहाँ ब्राह्मण मिले इनका वध कर दो, और जो साधु यज्ञ कराने वाले मिले इनका कत्ल कर दो। गौएं दूध देती हैं, जो गौएं नष्ट कर दो। ये यज्ञ परंपरा समाप्त हो जाएगी, भोजन उनका बंद हो जाएगा। क्षुधा छीन बलहीन सुर, जब भूखे रहेंगे तो ताकत आएगी नहीं। भूख से व्याकुल होकर के जी सब तुम्हारे घुटुआ सामने टेक देंगे आके। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिली हैं आए, तब मारी हों कि छाड़ी हों भली भांति अपनाए। ये मंत्रियों का सुझाव है। मंत्री चाटुकारी होते थे, और चाटुकारी तब भी थे अब भी हैं। मंत्री तो चाटुकारी करेंगे ही। चिकनी चुपड़ी बातें राजा के सामने मंत्री कहा करते थे। एक मंत्री और राजा दोनों बैठे। राजा ने कहा, राजा बोला मंत्री से, बैंगन बहुत बुरा है, बैंगन से ज्यादा और खराब कोई चीज नहीं। तो मंत्री ने कहा इसीलिए तो राजन इसका बेगुन नाम पड़ा है, इसीलिए इसका नाम है बेगुन, इसमें कोई गुण नहीं है। मंत्री ने हाँ में हाँ मिला दिया। अच्छा, अगले दिन राजा बैठा, राजा ने कहा, राजा बोला मंत्री से, बैंगन बहुत भला है। तो मंत्री बोला इसीलिए तो उसके सिर पर हरा सा मुकुट लगा है। राजा समझ गए तो चाटुकारी कर रहा है। हम जब खराब बतावे तब जो खराब बता रहा है, हम अच्छा बतावे तब अच्छा बता रहा है।
देखो बहुत सावधान कर दिया है ग्रंथकारों ने। सचिव, वैद्य, गुरु, ये तीन अगर चाटुकारी करते हैं तो, सचिव अगर चाटुकारी करेगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा राजा का। डॉक्टर अगर रोगी की चाटुकारी करेगा तो रोगी मर जाएगा। और गुरु अगर चेला के कोण में कोण करेगा तो चेलो 50 फीट गहरे में चला जाएगा। इसलिए सचिव, वैद्य, गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होई वेग ही नाश। इनको बहुत सटीक निर्णय देना चाहिए। इनको चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। आज हाँ में हाँ मिला रहे हैं। किन्नर सिद्ध मनोज सुर नागा, और हठी सब ही के पंथ लागा। रावण के आदेश पर उसके सैकड़ों अनुचर मेघनाद, अक्षय कुमार सब अत्याचार करने पर तुल गए। बड़े इतना अत्याचार बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है रावण के साम्राज्य में। देखो, प्रजा हित करो राजा दैवांशो अन्यश्च राक्षसः। जो राजा प्रजा का हितकर होता है वो तो दैवांश होता है, और प्रजा का अगर शोषक राजा है तो वो राक्षस है। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, लंपट पर धन पर तारा। बाढ़ खलबो चोर जुआरा, जेल पट पर धन पर धारा। बहुत लंपट लोग बढ़ गए। पराई स्त्री को तकने वाले, पराये धन को तकने वाले लोग, अन्यायी लोग, दुराचारी लोग, दुराग्रही लोग, बेईमान लोगों का बोलबाला हो गया। राक्षस की कोई जाति नहीं, को हम लोगों में भी राक्षस हो सकते हैं। निशाचर की पहचान बता दें। लिखा है, माने मात पिता नहीं देवा। जो माँ को ना माने, बाप को ना माने, देवी देवतन को ना माने, और साधुन सन करवावे सेवा। जो साधु संतों से सेवा करवावे, ऐसे जिनके आचरण हो तो उनको तुम निशाचर ही समझ लो। उनको निशाचरों के सींग ईंग थोड़े हैं। अब अत्याचार जब ज्यादा बढ़ गया, हमने कल ही बताया था, भगवान का अवतार तभी होता है जब पाप ज्यादा बढ़ता है। इतना पाप बढ़ गया, ये पृथ्वी अब उसको सहन नहीं कर पा रही थी। बेचारी पृथ्वी बोझिल हो गई। गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के पास गई और कहा, महाराज अब हमसे अत्याचार, पापाचार अब हमसे नहीं सहन हो रहा है, हमारे वजन को हल्का करो। ब्रह्मा जी ने कहा, ये हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारा विभाग नहीं है, हमें तो बनाने का काम दिया गया है। चाहे काला बने, चाहे गोरा बने, चाहे लंबा बने, चाहे नाटा बने, हमें बनाना है। पालन का कार्य विष्णु भगवान का है।
हाँ इतना हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। पृथ्वी से कहा तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे, देवताओं को सबको लेके चलेंगे, तुम्हारी ओर से हम भी निवेदन करेंगे, लेकिन ये समस्या हल विष्णु भगवान के द्वारा होगी, हमारे द्वारा ये हल नहीं होगी, और ये शंकरव जी के द्वारा नहीं हल होगी। कहाँ मिलेंगे भगवान, कहाँ मिलेंगे? भगवान के रहने की कोई एक निश्चित जगह नहीं है। क्यों? किसी को अगर पता हो तो बता दीजिए। देवताओं तक को पता नहीं है कि भगवान कहाँ रहते हैं। हाँ अनुमान हम लोग लगाते हैं, कोई कहता वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता साकेत लोक में रहते हैं, कोई कहता गोलोक धाम में रहते हैं, कोई कहता क्षीर सागर में रहते हैं, कोई कहता मंदिर में रहते हैं, कोई कहता मस्जिद में रहते हैं, कोई कहता गिरजाघर में रहते हैं, और कोई कोई लोग कहते हैं योगियों के हृदय में रहते हैं। लेकिन पक्का किसी को पक्का मालूम होता उनका ठिकाना तो लोग मोबाइल डायल करते, लोग मिस कॉल देते। एक जगह हमने एक गाते हुए भजन सुना था लोगों को, भगवान तुम्हें मैं खत लिखूं, चिट्ठी लिख दे हम तुम्हें, भगवान तुम्हें मैं खत लिखूं, गर सही पता मिल जाए मुझे। अब पता जब चिट्ठी में सही नहीं होगा तो चिट्ठी कहाँ जाएगी बोलो? सही पता नहीं मालूम है। बैठे सुर सब करहीं विचारा, और कहाँ पाई प्रभु